तिलक इन आँखों से दिखाई देता है, लेकिन अभी हम देखेंगे उस शक्ति को जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जो मन को चलाने वाली शक्ति है। इन आँखों को, मुख को, कर्म इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति है। वो शक्ति मैं आत्मा हूँ। तो भ्रिकुटी के बीच तिलक की जगह देखें, एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा। सुनहरे रंग की बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा देखें। इसको विजुअलाइज करना है कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बहुत शक्तिशाली चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा हूँ। इसको मन में दोहराइएगा, खुद को याद दिलाइएगा, मैं आत्मा हूँ। अजर, अमर, अविनाशी मैं आत्मा हूँ। शांति मेरा संस्कार है। शांति मेरा स्वभाव है। जीवन में कोई भी बात आ जाए, कितनी भी मुश्किल हो, मैं आत्मा उस बात का सामना शांति और स्थिरता से करती हो। शांति मेरा स्वभाव है। इसको महसूस कीजिए कि मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है शांति। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लेकिन हर बात में मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव शांत है। शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं। हर बात में अचल, अडोल, असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ मैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा का मैं आत्मा बच्चा हूँ। वो मेरे माता पिता हैं। याद दिलाइए अपने आप को। रोज कहते हैं इसको, लेकिन इसको अभी महसूस करना है। परमात्मा मेरे माता पिता हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। परमात्मा का बच्चा मैं आत्मा, शांति के सागर का बच्चा मैं आत्मा, शांत स्वरूप।
प्यार के सागर का बच्चा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप परमात्मा दुख हरता सुख करता है, सबके दुख हरते हैं, सबको सुख देते हैं। मैं आत्मा उनका बच्चा हूँ, उनकी तरह मैं आत्मा भी सबके दुख हर के सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। आज सारा दिन हर क्षण ये याद रहेगा, मैं परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप, बिल्कुल उनकी तरह, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम में से कौन कौन ये मानता है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं? सभी मानते हैं ना? हाँ, हम किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे हैं। आप में से किस किस के बच्चे हैं? आपके बच्चे हैं? हाथ उठाओ, किस किस के बच्चे हैं? तो आपकी क्या इच्छा होती है? आपके बच्चे अपने जीवन में आपसे भी आगे जाएं, हर क्षेत्र में, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मन की खुशी हो, चाहे व्यावसायिक उन्नति हो, चाहे धन संपत्ति हो, बच्चे आपसे आगे जाएं, आपके जितना हो या आपसे कम हो। किधर चाहिए? हाथ रखो। आपसे आगे, आपके जितना या आपसे कम, किधर चाहिए बच्चे? आगे चाहिए। कितना आगे चाहिए? इतना 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 आगे चाहिए। हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो वो क्या चाहेगा? हम किधर होने चाहिए? इधर, इधर या इधर? किधर होने चाहिए? और अच्छे से हाथ रखो। उधर होने चाहिए। हम आजकल किधर पहुंचे हुए? हम आजकल किधर पहुंचे हुए? और दिन ब दिन और किधर जाते जा रहे? और नीचे और नीचे। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? हाँ, देखा, खुशी चाहिए मतलब हम किधर पहुंच गए? नीचे। फिर हमें शांति भी चाहिए, हम किधर पहुंच गए? नीचे। हमें खुद प्यार भी चाहिए, किधर पहुंच गए? नीचे। हैं किसके बच्चे? होना किधर चाहिए और पहुंचे किधर? नीचे। हैं भगवान की संतान। और आजकल दुनिया में लोग कहते इंसान इंसान भी नहीं रहा। इंसान इंसान भी नहीं रहा। तो मुझे अपने आप से पूछना होगा, ऐसा क्यों हुआ? और अगर हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, बदलेगा कौन इसको? हम नहीं बदलना है। अगर मुझे सारा दिन में सिर्फ याद रहे कि मैं कौन हूँ और किस परिवार का हूँ, किसका बच्चा हूँ। अगर आपका बच्चा समाज में जाकर कुछ बहुत गलत काम करते तो आप उसको क्या कहेंगे? तुम किस घर के बच्चे हो और तुमने क्या कर्म किया? तुम्हें याद नहीं रहा तुम किस परिवार के बच्चे हो?
तो ऐसे ही हम ऐसे कोई बड़े बड़े काम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसके बच्चे हैं? शांति के सागर के बच्चे हैं। तो शांति के सागर के बच्चे सारा दिन में क्या नहीं करेंगे? अभी आप बताओ, शांति के सागर के बच्चे हैं, सारा दिन में क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? शांति के सागर के बच्चे हैं तो सारा दिन कैसे रहेंगे? शांत रहेंगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं। कोई बहुत धनवान का बच्चा होता है तो वो सारा दिन धनवान ही रहेगा ना। उसके माता पिता के पास भरपूर धन है तो बच्चे के पास भी भरपूर धन है, तो वो सारा दिन कैसा रहेगा? धनवान रहेगा। अगर वो बच्चा इस ग्राउंड में आए और फिर सबको पूछा जाए किस किस को पैसा चाहिए, तो क्या वो बच्चा हाथ उठाएगा? वो बच्चा हाथ उठाएगा? नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? वो किसका बच्चा है? जिसके पास बहुत धन है। हम किसके बच्चे हैं? शांति के सागर के बच्चे। हमने कहा प्यार के सागर के बच्चे हैं और फिर हमने हाथ उठाया, हमको शांति चाहिए, हमको खुशी चाहिए। ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया। हुआ कि नहीं कन्फ्यूजन? हाँ, तो सिर्फ कम है नहीं, है ही नहीं, चाहिए। चाहिए में हाथ उठाया, कम में भी नहीं उठाया हाथ, चाहिए मतलब। तो आज से एक चीज़ पक्का करते हैं, हमें शांति चाहिए नहीं, हमें सिर्फ सारा दिन हर परिस्थिति जब आएगी, बातें आएंगी, शांति हमारा संस्कार है, शांति के सागर के हम बच्चे हैं। मुझे सिर्फ हर परिस्थिति को शांति से क्रॉस करना है। मेरे पास दो संस्कार हैं, एक शांति का भी है और एक गुस्से का भी है। किस किस के पास दोनों संस्कार है? शांति का भी है और गुस्से का भी। हाथ उठाओ। दोनों संस्कार है ना? बस ये याद रखना है, मेरे पास शांति का भी संस्कार है, मेरे पास गुस्से का भी संस्कार है। अब सामने से बात आएगी, मैं जिस संस्कार को कर्म में लेकर आऊंगी तो मुझे उसी संस्कार का अनुभव होगा। सामने से किसी ने कुछ बहुत गलत कह दिया, अगर मैं उनसे शांति से बात करूंगी तो मुझे शांति का अनुभव होगा। अगर मैं उनसे चिढ़कर बात करूंगी, गुस्से से बात करूंगी, तो मेरी शांति क्या हो जाएगी उस समय? तो शांति चाहिए नहीं, शांति है, सारा दिन गंवानी नहीं है। सारा दिन गंवानी नहीं है। जैसे बैटरी है, चार्ज्ड है, चार्ज चाहिए नहीं, लेकिन सारा दिन में व्यर्थ बैटरी गंवानी नहीं है। अपना हाथ ऐसे रखें और उस पर एक ग्लास रखें पानी का। आप विजुअलाइज करो, इस पे एक पानी का ग्लास है और वो पूरा भरा हुआ है। उसको भरना नहीं है, वो खाली नहीं है, वो भरा हुआ है पूरा। अब इसको पकड़ो, ऐसे रखो। अब इसको सारा दिन ऐसे लेकर अपने काम करने हैं, सारे काम करने हैं। सबसे मिलना है, कारोबार करनी है, दूसरे शहर जाना है, दूसरे देश जाना है, जो कुछ करना है सब करना है। लेकिन सब करते हुए सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ये ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए। ये ग्लास में से पानी गिरना नहीं चाहिए। कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आसान नहीं है। पानी का ग्लास भरा हुआ है, उसको क्यों ऐसे करके गिराना क्यों है? उसको बस पकड़ के चलना है साथ में। जैसे हमने देखते हैं ना, गांव में हम देखते हैं, फिल्म में हम देखते हैं कि माताएं अपने सर पर मटका लेकर चलती हैं। वो मटका पानी से भरे होते हैं और वो तो एक मटका भी नहीं रखते, एक मटके पे दूसरा मटका, तीसरा मटका, फिर हाथ में भी एक मटका और दूसरे हाथ में छोटा सा बच्चा लेकर आओ। सीन सामने, एक बहन है, सिर पे 2 मटके पानी के, हाथ में एक और मटका और फिर दूसरे हाथ में छोटा सा बच्चा और बहुत पतली सी गली, और वो उस पर ऐसे चल रहे है, चल रहे है, चल रहे है। चल सकते है कि नहीं चल सकते? चल सकते है, नहीं चल सकते है? चलती है। सामने से अचानक से कुछ आता है और उसको उसी क्षण डिसाइड करना है
उसको एक चीज गिरानी पड़ेगी, क्योंकि वो सामने से कुछ आया जिसके लिए उसको उसका हाथ यूज करना है। तो वो मटके को गिराएगी या बच्चे को गिराएगी? किसको गिराएगी? मटके को गिराएगी या बच्चे को गिराएगी? मटके को गिराएगी। क्या उसको उसके लिए सोचना पड़ेगा कि मटके को गिराना है कि बच्चे को गिराना है? नहीं, इमीडिएट सोचना नहीं पड़ेगा, इंस्टेंट है। क्यों? मटका तो फिर से आ जाएगा। इसी तरह जीवन में हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो हमारे बहुत सारे मटके हैं जो हमने पकड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो जो एक छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ है वो कौन है? वो बच्चा किधर है? किधर रहता है वो बच्चा? इधर नहीं रहता, इधर रहता है, इधर। ठीक है, अभी इसको विजुअलाइज करो। मेरे काम, मेरे कारोबार, मेरा रिश्ता, मेरा सेवा, सब कुछ, ये मेरे जीवन के बहुत सारे मटके हैं। और एक है ये छोटा सा बच्चा। अब सारा दिन मटकों को भी संभालना है, लेकिन साथ साथ किसको संभालना है? बच्चे को भी संभालना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब काम भी करना है, बहुत काम करना है, सुबह से रात तक करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए उस बच्चे को भी संभालना है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको ही साइड पे फेंक दिया और मटकों को ही पकड़ के रखा हुआ है सिर्फ। तो बच्चे को भी संभालना है, मटकों को भी संभालना है। और कभी अचानक कोई बहुत बड़ी बात भी आ जाती है तो ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखना है, किसको कभी नहीं गिरने देना, उस बच्चे को कभी गिरने नहीं देना। अगर इतना सा ध्यान रखेंगे सारा दिन में तो बहुत काम करेंगे, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन साथ साथ खुशी, शांति, प्यार आपके साथ साथ चलेगा, क्योंकि आपने उसको गिराया नहीं कहीं। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं रखा तो हम सुबह उठते पहले गिरा देते हैं उसको। बच्चे देर से उठे, उनको ही डांट देते हैं उठाने के लिए, उठ नहीं रहे, उनको ही गुस्सा कर देते हैं। अब सुबह सुबह बच्चे को गुस्सा किया तो बच्चा तो, ये वाला जो बच्चा था वो तो गिरा ना, मतलब शांति तो गिरी। और फिर सिर्फ मेरी नहीं गिरी, उनकी भी गिरी। और फिर बहुत जल्दी घर की वाइब्रेशन में क्या हो जाता है? सुबह सुबह हम अपनी शांति को गिराते हैं। फिर थोड़ी सी कोई और बात आती है, फिर परेशान होते हैं, हम अपनी शक्ति को गिराते हैं। और ये सब कुछ हम कर रहे हैं और फिर भी साथ साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर कोई हमसे पूछता है, भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहते खुशी चाहिए, घर में खुशी लेकर आनी है। इतने सालों से इतनी मेहनत कर ली, अब तक जो खुशी लानी थी वो आ जानी चाहिए थी ना घर पर। लेकिन आज तो हम इस टाइम पर पहुंच गए कि हम हाथ उठा रहे हैं कि हमारे पास, और वो भी इतना सत्युगी शहर में आप रहकर अगर कहेंगे कि खुशी नहीं है तो बाकी जगह क्या होगा फिर? आपके घर में, आपके शहर में तो वैसे ही शांति है, वैसे ही स्थिरता है। यहाँ रहकर बच्चे को संभालना तो और भी आसान है, यहाँ नहीं गिराना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे इसको गिराना नहीं है, हमें लाना कुछ नहीं है, चाहिए कुछ नहीं, वो है। वो ग्लास भरना नहीं है, वो ग्लास भरा हुआ है। लेकिन जैसे गुस्सा करते हैं वो कम होता है, जैसे चिंता करते हैं वो कम होता है, जैसे किसी से नाराज होते हैं वो कम होता है, जैसे कोई हमें कुछ कहता है हम दुखी होते हैं वो कम होता है। और कम होते 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 अभी वो ग्लास कैसे हो गया है? इतना हो गया तो हम कह रहे हैं पानी चाहिए। पानी चाहिए नहीं, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। लेकिन भरे हुए को सारा दिन गिराना नहीं है। कौन एक दिन, आज का दिन जी सकता है ऐसे कि भरे हुए को गिराएंगे नहीं सारा दिन में? कौन एक दिन के लिए कर सकता है? हाथ उठाओ ना। इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। सिर्फ क्या करना है, ऐसे है जैसे ये सफ़ेद कपड़ा है, पूरा दिन सफ़ेद कपड़ा पहनना है और सिर्फ ध्यान रखना है कि दाग नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ध्यान रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता कि दाग नहीं लगना चाहिए? इतना कौन ध्यान रख सकता है कि सफ़ेद कपड़े पे दाग नहीं लगना चाहिए? ये कौन ध्यान रख सकता है? बस।
तो जैसे सफेद कपड़े पर दाग नहीं लगना चाहिए, ऐसे सफेद मन पर दाग नहीं लगना चाहिए। क्या मुश्किल है उसके अंदर। यहाँ पर कपड़े पर तो फिर भी लग जाता है, क्योंकि गलती कभी कभी अपनी नहीं दूसरे की होती है। दूसरा ही कोई जा रहा है तो गाड़ी से कीचड़ लग जाएगा, दूसरा ही किसी का हाथ ऐसे लग जाएगा। बाहर किसी भी चीज़ पर तो दूसरे का भी असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ किसी और का असर नहीं पड़ सकता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे सोचने का असर पड़ता है। लेकिन आजकल हमने एक छोटी सी गलती की है। हम यहाँ के लिए कह देते हैं कि यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वो बाहर की वजह से हो रहा है। कल सारा दिन में किसी को गुस्सा आया? हाथ उठाओ, थोड़ा सा भी आए हो तो उठाओ। मन में गुस्सा, शब्दों में गुस्सा, व्यवहार में गुस्सा, किस किस को हाथ उठाओ पहले अच्छे से। वेरी गुड। आंख बंद करो 1 मिनट और देखो क्या हुआ था कल। कौन सी बात थी? किसने क्या किया था? उनकी गलती क्या थी? सब देख लो और सब देखकर फिर अपने ऊपर आ जाओ कि मैंने उस समय कैसे बात की, मैंने उस समय कैसे व्यवहार किया। और फिर उसको देखो, क्या मेरे पास कोई और तरीका था उस सीन के अंदर? और आज अगर वही की वही बात फिर से आएगी, आप उस बात को आज फिर से आता हुआ देखिए कि वही बात आज फिर से आएगी। कुछ भी नहीं बदलेगा, वो वही होंगे, उनकी गलती वही होगी। लेकिन आज मैं आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? शिक्षा मुझे फिर भी देने हैं, राय उनको फिर भी देने हैं, लेकिन मेरा देने का तरीका, मेरी भाषा, मेरा बोलने का तरीका, मेरी आवाज़ क्या शांति और प्यार से भरी हुई हो सकती है? किस किस को लगता है आज अगर बात आएगी तो हम कर लेंगे एक अलग तरीके से? अब हाथ उठाओ, कर लेंगे ना? देखो कितना आसान है। कुछ किया उसके लिए? कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कल जब वो बात आई थी और हमने गुस्सा किया था, तो किसी ने हमसे पूछा, भाई क्या बात है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तो हमने उंगली किस पर रखी? हमने उंगली किस पर रखी? हमने रखी उंगली उनके ऊपर और हमने कहा वो गुस्सा दिलाते हैं। आज से बस ये एक चीज़ चेंज करनी है। वो गलत करते हैं, वो कहना नहीं मानते हैं, वो गलत व्यवहार करते हैं, वो रोज़ करते हैं, वो बार बार करते हैं, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? हाँ या ना? कोई हमारे मन में घुस के हमें गुस्सा दिला सकता है? किस किस को लगता है मेरे मन में लोग घुस के मुझे गुस्सा दिला सकते हैं? नहीं दिला सकते। कोई मेरे से गलत बात कर सकता है, कोई मुझसे अपमानित शब्द बोल सकता है, लेकिन क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे दुखी कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर हम तो बोलते हैं उसको, आपने मुझे दुखी किया। हम तो लोगों को बोलते हैं आपकी वजह से मेरी जीवन ही अच्छी नहीं है, आपने मेरी जीवन बिगाड़ दी। अब हाथ रखो उसके ऊपर जो मुझे गुस्सा दिलाता है। कौन है वो? रखो उंगली। कौन है वो जो मुझे गुस्सा दिलाता है? अच्छे से रखो, बहुत रखा सबके ऊपर उंगली, अभी रखो अच्छे से। कौन है वो? इधर नहीं है वो, इधर है। रखते जाओ, रख तो रखो, जब रखेंगे तो याद रहेगा। मुझे गुस्सा कौन दिलाता है? वो इधर है। मुझे दुखी कौन करता है? वो भी किधर है? इधर है। परेशान कौन करता है मुझे? हम बच्चों की तरफ देखते बोलते कहते परेशान कर दिया तुमने मुझे। वो मस्ती कर सकते हैं, हमारा कहना नहीं मानते, पढ़ते नहीं, खाना नहीं खाते, कई बार कुछ और भी थोड़ा गलत कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर घुस के मुझे परेशान नहीं कर सकते। तो मुझे परेशान किसने किया?
इधर। अब मुझे खुशी कौन देता है, वो उंगली रखो, वो भी किधर है, वो भी इधर है। सुख कौन देता है, वो भी इधर है। तो सारा कुछ तो इधर है, हमने उंगली किधर रखी, इधर 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 इधर। और जब कोई बहुत बड़ी बात आ गई जीवन में, तब हमने उंगली किधर रखी। छोटी छोटी बातों के लिए हमने कहा इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। कुछ बहुत बड़ी आ गई बात, तो हमने उंगली किस पर रखी। अब आप देखो हमने जीवन में क्या किया है। हमने अपने संस्कारों के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने कर्मों के लिए, अपने भाग्य के लिए उंगली इधर 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 रखी। और जब बड़ी बात आई तो हमने उंगली उधर रखी। हमने सिर्फ उंगली किस पर नहीं रखी, इधर नहीं रखी, बाकी सब जगह रखी। और आध्यात्म और राजयोग हमें क्या सिखाता है कि बातें आएंगी, लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करेंगे, लेकिन मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरे बोल, मेरा व्यवहार, मेरे कर्म, मेरा भाग्य, वो कौन बनाता है, सिर्फ और सिर्फ मैं। तो आज से कौन सी लाइन नहीं बोलनी है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, बोलो मैंने गुस्सा किया, नो प्रॉब्लम। जब ये याद रहेगा मैंने गुस्सा किया, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे अगली बार क्या करना है। लेकिन अगर मैंने कहा उसने गुस्सा दिलाया, तो मैंने कहा किसको बदलना है, फिर उंगली किस पर रखी, किसको बदलना है। कई बार भाई बहनें आते हैं सेंटर पे, कहते ये बदल जाए ना तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। कौन बदल जाए, दूसरा। और दूसरा बोलता है ये भी अगर थोड़ा सा बदल जाए तो भी हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। क्योंकि हर एक को ये लगता है कि कमजोरी दूसरे की है, गलती दूसरे की है। गलतियां हैं हमारे अंदर, लेकिन वो गलती उनकी है, उनका संस्कार है। मुझे कैसा महसूस करना है वो मेरी चॉइस है। तो आज का होमवर्क, चाहे कोई भी बात आ जाए, चाहे मैं परेशान रहूं या शांत रहूं, गुस्सा करूं या नाराज हूं या खुश रहूं, कुछ भी हो, मुझे सिर्फ उंगली कहाँ नहीं रखनी। जैसे ही हम उंगली यहाँ रखते हैं, हम अपनी शक्ति उनको देते हैं और हम कहते हैं मेरे मन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, पकड़ो। मेरे मन का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, मेरे। अब कौन सा बटन दबाना है, गुस्से का दबाना है, शांति का दबाना है, सुख का दबाना है, दुख का दबाना है, चॉइस मेरी है। किसी ने कोई गलती की भी थी, बहुत बड़ी गलती की थी, उसको क्षमा करना है या बात को पकड़ के रखना है, उसको भूल जाना है या उस बात को संभाल के रखना है, ये चॉइस किसकी है। फिर से उंगली रखो उसके ऊपर, चॉइस किसकी है, मेरी है। अब मुझे राइट चॉइस करनी क्यों चाहिए, उसके भी रीजन क्लियर हो जाएंगे तो आज राइट चॉइस करना शुरू कर देंगे। मुझे सही चॉइस करनी क्यों है, क्योंकि मैं जो यहाँ चूज करूँगी वो ही डिसाइड करेगा कि मैं सारा दिन में आज खुश रहूँगी, शांत रहूँगी, बैटरी को चार्ज रखूँगी, या मैं परेशान रखूँगी, नाराज रहूँगी। वो उस पर डिपेंड करेगा मैंने आज क्या चूज किया। दूसरा, मैं यहाँ जो करूँगी, इसको याद रखना है, मैं यहाँ जो करूँगी वो ऊर्जा किधर पहुँचेगी, यहाँ से ऊर्जा किधर जाती है। अगर हम यहाँ गुस्सा करते हैं तो उसका सबसे पहले असर कहाँ पड़ता है, यहाँ खुशी जाती है। दूसरा असर उसका कहाँ पड़ता है, शरीर पर। हम सबके घर में वो ऑक्सीमीटर होगा जो हमने कोविड के टाइम लिया था ना। अगली बार जब गुस्सा करोगे फटाफट उसको लगाना और देखना उसमें कितना चेंज आया। और जिसको गुस्सा करोगे उसको भी लगा लेना, उसको चेंज आया या नहीं आया, तो पता चल जाएगा ज़्यादा शरीर पर किसके प्रभाव पड़ता है। गुस्सा करने वाले के शरीर पे प्रभाव करता है, जिसको डांटते हो उस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और कई बार डांटने वाले पे तो कोई भी असर नहीं होता, उसको आदत पड़ गई आपके गुस्से की, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो प्यार से मुस्कुराएगा, बाहर जाएगा, कहता कोई बात नहीं, आज फिर गुस्सा कर रहे हैं, कोई बात नहीं।
जो हम करते हैं यहाँ उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आज इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, कम आयु में हो रहे हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? लाइफस्टाइल, जीवन शैली। तो लाइफस्टाइल मतलब खाना पीना, सोना, व्यायाम, योगा, सिर्फ ये नहीं है। लाइफस्टाइल मतलब मेरा सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, काम करने का तरीका, ये लाइफस्टाइल है। लाइफ मतलब आत्मा। ये लाइफ आत्मा निकल गई तो ये शरीर शव रह जाएगा पीछे। सिर्फ आत्मा के संस्कार कैसे हैं, वो लाइफस्टाइल है। तो ये भी पक्का करो कि जब मैंने गुस्सा किया, जब मैं दुखी हुई, जब मैं उदास हुई, जब मैंने चिंता की, सिर्फ यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है। कहाँ नुकसान हो रहा है? फिर से उंगली रखो। अब यहाँ सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है? यहाँ भी पूरा नुकसान हो रहा है। फिर हार्ट में ब्लॉकेज, फिर बीपी बढ़ना, फिर शुगर बढ़ना, फिर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, फिर उससे ज़्यादा और बड़ी बीमारियाँ। वो क्यों? यहाँ किसी ने कुछ किया, 2 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, 10 साल पहले किया, अभी तक वो बात इधर है। तो घर में कोई कचरा 10 साल रखेंगे तो घर में बीमारी फैलेगी नहीं फैलेगी? फैलती है कि नहीं फैलती है? इसीलिए हम कचरा कब कब साफ करते हैं घर में से? रोज रोज रोज। कई घर में तो दिन में 2 बार। तो अगर घर का कचरा रोज साफ होता है तो यहाँ का कचरा कब साफ होना चाहिए? इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ये किया, उसने ये पकड़ के रखा है, उसका असर शरीर पर नहीं पड़ेगा, कई सालों के बाद पड़ता है। तो आज हमने इसको साफ करना है। तीसरा असर किस पर पड़ेगा? पहला असर इधर, दूसरा असर मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर, तीसरा जो मेरे संकल्प हैं, जो मेरे संस्कार हैं, वो मेरा आभा मंडल बनता है, मेरी वाइब्रेशन बनती है। और वही वाइब्रेशन, वही आभा मंडल लोगों तक पहुंचता है और मेरे रिश्ते उस आधार से बनते हैं। आप किसी और की एक गलती के लिए कोई बात को यहाँ पकड़ के रखो, कोई और की गलती है, लेकिन जब आप घर जाओगे अपने बच्चों के पास, आपसे आपके बच्चों को कौन सी शक्ति मिलेगी, कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? ऊंची वाली मिलेगी या नीचे वाली मिलेगी? नीचे वाली मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने मन की स्थिति को नीचे ला के रखा है। भले हम मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, वाइब्रेशन ऊंची नहीं मिलेगी। तो तीसरा असर किस पर पड़ा? रिश्तों पर पड़ा। चौथा असर किस पे पड़ेगा? हमारे घर का वातावरण, घर का वायुमंडल। हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, शुद्धिकरण हो जाए, जलाते हैं कि नहीं? हम घर में कितनी चीज़ें करते हैं जिससे घर की शुद्धिकरण हो, लेकिन घर की ऊर्जा की शुद्धिकरण कहाँ से होगी? कहाँ से होगी घर की शुद्धिकरण ऊर्जा की? कहाँ से होगी? यहाँ से। मैं परेशान हूँ, अशांत हूँ, नाराज़ हूँ, वो सारी वाइब्रेशन घर में जा रही है, और अगरबत्ती जलाई, उससे क्या होगा? अगरबत्ती तो थोड़ी देर की अच्छी खुशबू देगी, थोड़ी देर के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। हमारी घर की वाइब्रेशन कहाँ होनी चाहिए? इधर, इधर या इधर? किधर होनी चाहिए घर की वाइब्रेशन? इधर। उस घर में आपके बच्चे रहते हैं। किस किस को लगता है हमारे बच्चों को थोड़ी और शक्ति की जरूरत है, मतलब मन शक्तिशाली बनाने की जरूरत है? किसको ऐसा लगता है? लगता है ना? आजकल शक्ति थोड़ी कम हुई है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते हैं, सहन शक्ति कम हो गई है, गुस्सा जल्दी करते हैं। और आजकल तो आपके शहर में तो नहीं होगा, लेकिन आ जाएगा अगर जल्दी ध्यान नहीं रखेंगे तो। आजकल अब वो बात सिर्फ तनाव की नहीं रही है, अब वो बात मानसिक स्वास्थ्य की बन चुकी है। स्कूल के बच्चे आजकल डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन को अनुभव कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत करेंगे, इतना उनके लिए कमाएंगे, उनको ध्यान रखेंगे, इसलिए करेंगे कि वो फिर डिप्रेशन की बात करेंगे कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि घर की वाइब्रेशन नीचे जाती जा रही है। हमने घर बड़े बना लिए, घर में सारे साधन आ गए, अब हमें सिर्फ एक चीज़ और करनी है, घर की वाइब्रेशन को किधर लेकर जाना है? ऊपर। कौन कौन रेडी है? घर की वाइब्रेशन को ऊपर लेकर जाना है। उस घर को कहेंगे स्वर्ग है,
उस घर को कहेंगे मंदिर है। तो जो घर स्वर्ग होगा, जो घर मंदिर होगा, तो वहाँ पे रहने वाले बच्चे कैसे होंगे? फिर वो हमेशा खुश होंगे, शक्तिशाली होंगे। अगर आज हम उनको ये शक्ति नहीं देंगे, वो आगे वो शक्ति कैसे देंगे अपने परिवार को जो बनेगा? तो धीरे धीरे हमारी स्थिति क्या होती जाएगी? और नीचे होती जाएगी। हमने इतना कमा कर उनको पैसा दिया, लेकिन हम कहेंगे कि खुशी चाहिए, तो हम उनको कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते। तो आज का एक लक्ष्य रखना है, यहाँ की वाइब्रेशन को कैसे रखना है? ऊपर। और घर की वाइब्रेशन को कैसे रखना है? ऊपर। रेडी? सब रेडी है करने के लिए? ठीक है। उसके लिए मुझे सारा दिन सिर्फ एक बात पक्की करनी है। कोई भी बात आ जाए, और कोई भी मतलब कोई भी, छोटी या बहुत बड़ी, कोई भी बात आ जाए, मुझे पहले किसका ध्यान रखना है? जैसे फिर से याद रखना, वो बहन है, उसके पास 3-4 मटके हैं और हाथ में एक बच्चा है। सामने से कोई भी बात आ जाए, वो बहन पहले किसको संभालेगी? पहले बच्चे को संभालेगी, फिर मटकों को संभालेगी। हम क्या करते? पहले मन को गिराते हैं, पहले परेशान हो गए, अभी बात को संभालते हैं। कभी भी मन रूपी बच्चे को गिराकर किसी बात को संभाला नहीं जाएगा, क्योंकि बात को संभालने वाला कौन है? वो, उसी को गिरा दिया नीचे। तो वो बात को संभालेगा कैसे? समस्या का समाधान लाएगा कैसे? अच्छा, समस्या का समाधान आ भी गया, लेकिन खुशी और शांति तो चली गई ना इतने दिन के अंदर। तो आज पहली चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, उंगली किस पर रखनी? उंगली किस पर रखनी? अपने पास। अपने पास रखी ना, तो शक्ति अपने पास रहेगी। जैसे ही मैंने कहा उनकी वजह से शक्ति गई। तो पहली चीज, आज से कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आपको पहली चीज क्या याद रखनी है? मुझे किसका ध्यान रखना है? मेरे मन का ध्यान रखना है। लोग सब कुछ मेरे जीवन में हिला सकते हैं, लेकिन कोई भी मेरे मन को हिला नहीं सकता। उसको अचल रखने वाला या हिलाने वाला सिर्फ मैं हूँ। दूसरी चीज, आज हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, एक दिन के लिए करना है सिर्फ ये, आज हमारे साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, क्या हम आज का दिन शांति से और प्यार से बात कर सकते हैं उनके साथ? ये कौन कौन कर सकता है? अच्छा, अगर हम आज से उनके, आज का दिन उनसे शांति और प्यार से बात करेंगे, हम ये किसके लिए कर रहे हैं? उनके लिए या अपने लिए? अपने लिए। मेरा क्या क्या फायदा होने वाला है उसके अंदर? मेरी खुशी बढ़ेगी, दूसरा क्या बढ़ेगा? खुशी बढ़ेगी, दूसरा क्या बढ़ेगा? शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा, मेरे रिश्ते मजबूत होंगे, और मेरे घर की वाइब्रेशन किधर जाएगी? ऊपर। ये याद रखना है। सफ़ेद कपड़ा पहनना है, सारा दिन सफ़ेद रखना है, वो याद रखना है। सफ़ेद कपड़ा नहीं चाहिए, सफ़ेद मन रखना है, सारा दिन उसको बेदाग रखकर शाम को घर आना है। हमें कपड़ों के रंग नहीं बदलने पड़ते, लेकिन हमें मन को बेदाग रखना है, ये याद रखना है। ठीक है? कौन कौन आज का दिन ये कर लेगा? पक्का पक्का, कोई कैसा भी व्यवहार करे। 1 मिनट आंख बंद करो, देख लो आज किस किस को मिलना है। पहले तो घर के लोगों को देख लो, फिर जहाँ काम कारोबार पे जाते हैं उनको देख लो, वहाँ किसको मिलना है, आज कौन सी बात करनी है, आज कौन सा काम करना है, आज कौन सी परिस्थिति आ सकती है जो पहले से मुझे पता है कि ये तो बातें आ जानी हैं, लेकिन आज मुझे हर सीन में उस मन रूपी बच्चे को संभालना है और बड़े आराम से बात करनी है, शांति से बात करनी है, सम्मान से बात करनी है। इवन अगर किसी को शिक्षा देनी है, किसी ने बहुत बड़ी गलती की है, तो वो देनी है, बार बार देनी है, लेकिन कैसे देनी है? आराम से देनी है, सम्मान से देनी है। ओके, रेडी? अब एक छोटी सी चीज़ करनी है।
आप घर जाने के बाद या तो अपने फ़ोन पर या एक छोटा सा कागज़ लेकर, ठीक है, भाई अपने फ़ोन पर कर लें क्योंकि आप बाहर होंगे सारा दिन, जो जो अपने घर पर हैं या कोई एक जगह पर है, दुकान पर है, ऑफिस में है, वो एक कागज़ लेंगे इतना, ठीक है, ये हर एक करेगा आज, ठीक है, ये कितना सा कागज़ लेंगे, उस कागज़ पर जब जब आप गुस्सा करेंगे, गुस्सा मतलब मन में भी गुस्सा किया, अगर बोल में किया, शब्द में किया या व्यवहार, मन में गुस्सा मतलब ऐसे क्यों किया इसने, ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको वैसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा शोर यहाँ भी मचा, या शब्दों में किया, आपको उस कागज पे जाके एक लाइन बनाने हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अगर फिर से किया, फिर जाकर उस कागज पे एक लाइन बनानी है, फिर अगर किया उस कागज पे एक लाइन बनानी है। कौन कौन इतना साज कर सकता है? आपको लगता है आज लाइन बनानी पड़ेगी? नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर किया फिर भी रुक कर लाइन बनानी है, क्योंकि जैसे ही हम ध्यान रखना शुरू करते हैं और लाइन बनाते हैं, तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम सारा दिन में कितनी शक्ति गंवा रहे थे। जैसे पैसों का हिसाब रखा जाता है कि कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना वेस्ट किया और कितना जमा किया। कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना वेस्ट किया मतलब कितना गवाया और कितना जमा किया। अगर ये हिसाब रहेगा तभी तो महीने के अंत पर पैसा जमा हुआ मिलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गवा दिया सारा दिन। इसी तरह यहाँ सुबह सुबह शक्ति बढ़ानी है, सारा दिन में ध्यान रखना है कि गवानी नहीं है, और दूसरा ध्यान रखना है कि जमा कितने की। कौन कौन आज के दिन के लिए वो छोटा कागज रख सकता है? आप देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको करते हुए। आपको लगेगा अच्छा 4 लाइनें बन गई, अभी तो आधा दिन भी पूरा नहीं हुआ। और क्योंकि हम लाइन बनाएंगे ना, ऐसे छोटी सी लाइन बनानी है, क्योंकि हम लाइन बनाएंगे हम बहुत बार वो गलती करने से बच जाएंगे, क्योंकि हमें ध्यान रहेगा। हमें सिर्फ ध्यान रखना है और कुछ करना नहीं होता। हमेशा याद रखना है कि यहाँ जो हो रहा है, यहाँ उसका असर सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ शरीर पर नहीं हो रहा, रिश्तों पर नहीं हो रहा, घर के वाइब्रेशन पे नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा असर ये है कि एक क्षण में मैं आत्मा जब शरीर छोड़ूंगी तो मेरे साथ यहाँ का कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन मेरे साथ क्या जाने वाला है? सिर्फ क्या जाने वाला है? मेरे साथ जाने वाला है यहाँ किए हुए हर संस्कार और जीवन में किया हुआ हर कर्म का प्रभाव। जब कोई मृत्यु होती है, शरीर छोड़ता है, हम सब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, तो लोग क्या कहते हैं? क्या लेकर गए अपने साथ? खाली हाथ आए, खाली हाथ गए। खाली हाथ आए, खाली हाथ गए मतलब जो कुछ दिखाई देता है वो नहीं लेके जा सकते और ना लेकर आए थे। लेकिन हम खाली हाथ नहीं जाते हैं, हम हमारे संस्कार और कर्म साथ में लेकर जाते हैं। मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ती हूँ और जाके माँ के गर्भ में प्रवेश करती हूँ। कुछ महीनों के अंदर एक बच्चा पैदा होता है और पंडित जी 2 दिन के अंदर उसकी जन्म पत्री बना देते हैं। आप में से किस किस के पास जन्म पत्री अपनी कुंडली है ना? जन्म पत्री तो वो तो जब आप पैदा हुए थे तभी बन गई थी। कैसे बनी? वो बच्चा तो इतना सा है, उसने तो कोई कर्म भी नहीं किया, अभी तक उसका नाम भी नहीं रखा गया है, और उसकी जन्म पत्री बन गई कि उसके भाग्य में क्या होगा। वो कैसे बनी जन्म पत्री? क्योंकि वो जन्म पत्री वो छोटे से दिखने वाले शरीर की जन्म पत्री नहीं है, वो छोटे से शरीर में जो आत्मा आई है वो उसकी जन्म पत्री है। और वो आत्मा छोटी और नई नहीं है, वो आत्मा तो वो है जो पहले एक जन्म में थी, उसके पहले दूसरे में थी, उसके पहले तीसरे में थी, और हर एक में उसने कर्म किए, संस्कार किए, और वो सब कुछ लेकर वो आत्मा आई है, और वो आत्मा के कर्मों के अनुसार वो जन्म पत्री बनती है। तो मैं आज यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ वो सिर्फ मेरे इस जीवन पर असर नहीं कर रहा,
वो मेरा भाग्य आगे भी जा रहा है। किस किस को पक्का है शरीर छोड़ेंगे? हाँ, तो फिर ध्यान रखना है कि क्या लेकर जाना है साथ में। तो थोड़ा सा ध्यान रखा, हमारा ये जीवन भी खुशी से बीतेगा। शरीर छोड़ेंगे, बच्चा पैदा होगा तो पंडित जी उस परिवार को कहेंगे कैसा बच्चा आया है, ये बच्चा तो इतना अच्छा भाग्य लेकर आया है कि ये बच्चा आप सबका भी भाग्य बदल देगा, ये ऐसा बच्चा आया है। होता है ना, ऐसे बच्चे आते हैं ना जो घर का परिवार का भी भाग्य बदल देते हैं। वो वाले बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके आते हैं। वो जिस घर में आते हैं उस घर में धन आ जाता है, उस घर में स्वास्थ्य आ जाता है। वो घर वो परिवार आध्यात्म योगा की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो बच्चा वो संस्कार लेकर आता है। वो बच्चे से परिवार का, अगले परिवार का भाग्य भी बदलता है। तो सारा दिन याद रखना है, मेरा कर्म सिर्फ अभी के लिए नहीं है, वो मेरे साथ आगे जाएगा। हम में से कईयों ने अपने परिवार के लिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई होगी। जीवन बीमा बनाया किसी ने? जीवन बीमा पॉलिसी बनाई है ना? क्यों बनाई है? पता है ना जाने वाले हैं, इसलिए बनाई है। और इसलिए बनाई है कि जब हम जाएंगे तो पीछे हमारा परिवार का ध्यान रखा जाएगा। तो पीछों का ध्यान रखने के लिए तो ध्यान रख लेते हैं, आगे मेरे साथ क्या जाएगा उसका भी ध्यान साथ में रखना है। किसी ने कुछ किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पकड़ के रखा, तो वो गांठें यहाँ जो बन जाती हैं कर्मों की, वो मेरे साथ जाएगी। वो नहीं जाएंगे साथ में, उन्होंने जो किया वो भी साथ में नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ मैंने जो गांठें बना ली वो मेरे साथ जाएंगी। क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कब करना चाहिए? कब करना चाहिए? साल में एक दिन आता ना जब हम सबको क्षमा करते हैं, है ना? सबको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं कि आज अगर मैंने इस पूरे साल में आपसे कुछ गलत व्यवहार किया था, कुछ आपको मैंने दुख दिया था, तो मैं आज आपसे क्षमा मांगती हूँ। लेकिन वो भी हम इधर उधर से आया हुआ मैसेज ही ऐसे फॉरवर्ड कर देते हैं। और वो भी कब? साल में एक बार। और वो भी क्षमा मांगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ क्षमा मांगना नहीं है, क्षमा करना भी है। क्षमा करना है, लेकिन साल में एक दिन नहीं कर सकते वो। अगर उससे पहले मैंने शरीर छोड़ लिया, फिर क्या करेंगे? फिर तो वो गांठें मेरे साथ चली जाएंगी। तो क्षमा कब करना चाहिए? क्षमा कब करना चाहिए? अब आप बताओ, क्षमा कब करना चाहिए? साल में एक बार? नहीं। महीने में एक बार? महीने में एक बार करें? रोज पूरे महीने में जिसकी जिसकी मैंने बात पकड़ी? नहीं, रोज करें। रोज करें। कौन कौन रेडी है रोज करने के लिए? पक्का? कौन कौन बोलते नहीं क्यों करें, गलती उनकी थी? हमेशा याद रखना है, जब हम क्षमा कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम किसके लिए कर रहे हैं? किसका फायदा होने वाला है उसके अंदर? क्षमा करने से किसके लिए कर रहे हैं? ये फूल है इधर, इसमें से कुछ निकल रहा है, कुछ गिर रहा है, ऐसे ही गिर गया, लेकिन लगा मेरे ऊपर। तो दाग जो मेरे ऊपर लगा, वो दाग मुझे साफ करना है, उसमें नुकसान मेरा है। मैं ये नहीं कह सकती ये फूल ऐसे क्यों है। फूल जैसे हैं वैसे हैं। मुझे ध्यान किसका रखना है कि मेरे ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। क्षमा करना आसान या मुश्किल? क्षमा करना आसान या मुश्किल है? किस किस के पास कोई एक है जिसको क्षमा करना है मुझे? हाथ उठा। पुरानी पुरानी बात या नई नई बात, कल परसों में हुई बात, क्षमा करना है। क्षमा मतलब यहाँ से वो बात खत्म करनी चाहिए। वो घाव क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। और जब क्षमा करना शुरू करेंगे तो उस बात को भूलना भी बहुत आसान हो जाएगा। आंख बंद करो, उस आत्मा को सामने लेकर आओ जिनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी थी, अभी तक अच्छी नहीं लगते वो।
अभी तक वो बात याद है। हम कहते हैं हमें कभी नहीं भूल सकेंगे उन्होंने क्या किया वो उस दिन। उनको सामने लेकर आओ और हम सभी मिलकर अब मन में कहना है ये। उनसे कहो, बीती सो बीती, बात खत्म हुई। मैं आज उस बात को खत्म करती हूँ। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और आज से मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। दुआएं दुआएं मतलब अच्छे अच्छे संकल्प भेजने हैं उनको। आप शक्तिशाली आत्मा है, आप बहुत अच्छे हैं, आपका हर कर्म श्रेष्ठ है, ऐसे दुआ भेजो। जो उन्होंने गलत किया था वो गलती की बजाय क्या उनको करना चाहिए था, उस गुण और शक्ति की दुआ भेजो। सपोज किसी ने आपसे बहुत बुरी तरह से बात की थी, आप उनको दुआ भेजो कि आप शांत स्वरूप आत्मा हैं, आप बहुत सम्मान से बात करते हैं, आपका व्यवहार बहुत श्रेष्ठ है। जिस चीज़ की उस आत्मा के अंदर कमी है उसकी वो दुआ भेजनी है। लेकिन सिर्फ दुआ की भाषा सही रखनी है। ये नहीं बोलना आपको शांत होना चाहिए, आप शांत बन जाओ। बोलो आप शांत आत्मा हो, ये दुआ होती है। पहला संकल्प, जो बात खत्म हो गई, बीती सो बीती हो गई, मैं उस बात को खत्म करती हूँ। मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं, दुआएं और दुआएं, क्योंकि मैं आज से आपको क्षमा करती हूँ। दुआ ज़रूर देनी है, दुआ दिए बिना क्षमा नहीं होगा। दुआ दिए बिना क्षमा नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनका याद आएगा ही। तो हमें उसको दुआ की शक्ति देनी है। सिर्फ चेक कर लो कि कौन से गुण की शक्ति की उनको ज़रूरत है और उसके लिए आप संकल्प करो। आप मतलब आपको उनको कहना है, आप शक्तिशाली आत्मा, शांत आत्मा, खुश आत्मा, प्यार से बात करने वाली आत्मा, उसको दुआ दो। ओके, आंख खोलो। किस किस को दिख गया कोई किसको देनी है दुआ? मिल गया। और किस किस को दुआ पता चल गई कि कौन सी देनी है? ध्यान क्या रखना है? सिर्फ जो उनका व्यवहार था उसके विपरीत उनके पास कौन सा गुण या शक्ति होनी चाहिए, हमने कहना है आप वो वाली आत्मा हो। किसी के लिए भी कोई बात पकड़ के रखी, नुकसान उनका नहीं होगा। नुकसान किसका होने वाला है? कड़वाहट मेरे जीवन में आ रही है, शक्ति मेरी घट रही है, और 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो उनके साथ जो मैंने गांठें बांध ली वो मेरे साथ जाएंगे। हम जिन जिन को भी आज मिल रहे हैं इस जीवन में, हम किसी को भी पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम पहले मिल चुके हैं, हम पहले मिल चुके हैं। क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ती है, आगे अपने कर्म अपने साथ लेकर जाती है। जिनके साथ हमारे कर्मों के हिसाब किताब बने थे, हम उनको फिर मिलते हैं। लेकिन अगली बार जब हम मिलते हैं हम उनको नहीं पहचानते हैं। शरीर बदल गया होता है, रिश्ते बदल गए होते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बहन के साथ मैं कोई काम करूँ, कारोबार करूँ, बहुत अच्छा हमारा काम कारोबार चल रहा है, लेकिन करते करते एक दिन मेरी नीयत खराब हो गई तो मैंने उनको धोखा दे दिया। सारा पैसा मेरे पास आ गया, उनको कुछ नहीं मिला। उनका सिर्फ धन नहीं गया, उनकी खुशी भी गई, उनके शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ा। ये सब कुछ हुआ किसके कर्म की वजह से? मेरे कर्म की वजह से हुआ। अब उसके बाद मैंने शरीर छोड़ दिया। मैंने कौन सा कर्म करके शरीर छोड़ा?
मैंने उनको धोखा दिया, उनका धन भी गया, उनके मन की खुशी भी गई, उनके शरीर का स्वास्थ्य भी गया, और मैंने आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। फिर मैंने एक दूसरा शरीर ले लिया, उन्होंने भी दूसरा शरीर ले लिया। अब हम फिर से किसी न किसी जगह पर मिलेंगे जरूर, और जब हम मिलेंगे तो हम दोनों के बीच कुछ होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि वहीं का वहीं खत्म हो जाना चाहिए था? होना ही है। अब आप सिर्फ इसको देखो, मैं आत्मा, वो आत्मा, मैंने उनके साथ गलत किया, उसकी वजह से उनका धन भी गया, मन की खुशी भी गई, शरीर का स्वास्थ्य भी गया। अब जब हम दोनों आत्माएं फिर से मिलेंगे तो वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने उनके साथ पहले गलत किया था। मुझे क्या लगता है, वो मेरे साथ कुछ गलत अभी कर रहे हैं, और उसी वजह से हम गुस्सा कर रहे हैं। वो जो भी मेरे साथ कर रहे हैं वो मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है। मुझे इस बार उसको ध्यान से सामना करके उस पूर्व जीवन में किए हुए कर्मों के हिसाब किताब को क्या करना है? चुकतो करना है। एक बॉल ऐसे पकड़े अपने हाथ में, ये हमारा कर्म है, ध्यान से पकड़ो इसको। सब लोगों ने पकड़ना है, जो पीछे बैठे उन्होंने भी पकड़ना है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो हमारा कर्म होता है। वो कर्म ऐसे जाता है, ठीक है? बॉल पकड़ो, फेंको, इधर फेंको, आगे फेंकना है। कर्म हमेशा आपसे आगे जाता है, आप ऐसे उस ऊर्जा को आगे फेंकते हैं। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, वो कर्म है, ऐसे जाता है। अब वो बॉल दीवार को लगेगी और दीवार को लगकर मेरे पास वापस आएगी। जब वो मेरे पास वापस आ रही है, वो परिस्थिति है, वो किसी व्यक्ति का व्यवहार है, वो शरीर का स्वास्थ्य है। मतलब जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो बॉल है जो वापस आ रही है, जिसको हम भाग्य कहते हैं। ये बॉल जो जा रही थी ये कर्म है, जो बॉल वापस आ रही है वो भाग्य है। भाग्य में क्या क्या आता है? परिस्थिति आती है, बातें आती हैं, लोग आते हैं, लोगों के व्यवहार आते हैं। धन बहुत ऊपर भी जा सकता है, धन कभी नीचे भी जा सकता है। शरीर का स्वास्थ्य कभी बहुत अच्छा होता है, कभी नीचे आ जाता है। ये वो बॉल है जो वापस आ रही है। अब इसको क्लियर करते हैं। कोई भी बॉल अगर मेरे पास वापस आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने, बोलिए, मैंने, अब आपको बोलना ही है क्योंकि बोलोगे तो यहाँ फिट हो जाएगा। क्योंकि मैंने, बोलिए, हाँ, मैंने कभी न कभी फेंकी थी। ऐसे मेरे जीवन में कुछ आ नहीं सकता जब तक ऐसे गया नहीं था। ये कर्मों का सिद्धांत है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, और कुछ थोड़ी सी गड़बड़ भी, वो सारे कर्म मैंने किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर से एक बार फेंक दो और छाप लो यहाँ पर। ये मेरा कर्म है, ये मेरा भाग्य है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल आज फेंकूं और वो बॉल आज ही वापस आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल आज फेंकूं, वो बॉल अगले साल वापस आए। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बॉल आज फेंकूं, वो बॉल 5 साल के बाद वापस आए, लेकिन उस 5 साल के बाद के बीच मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं। लेकिन अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ दूं तो बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? मैंने बॉल अभी फेंकी और मैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? क्या लगता है, आएगी या नहीं आएगी? किस किस को लगता है आएगी? क्यों आएगी? मैंने तो शरीर छोड़ दिया, तो क्यों आएगी वापस? क्योंकि वो बॉल शरीर ने नहीं फेंकी थी। वो बॉल किसने फेंकी थी? जैसे आज हमने ये ड्रेस पहनी है,
हम इस ड्रेस में कर्म करते हैं, कल सुबह हम दूसरे कपड़े पहनेंगे, तो दूसरे कपड़े पहनेंगे तो कर्म का परिणाम नहीं आएगा क्या? वो तो आएगा ही आएगा। आज आप किसी से पैसे ले लो, छोटा सा कर्म करो, कोई बड़ी गलती नहीं। आज आपने किसी से 5,000 रुपये ले लिए, आपने कहा मैं अगले महीने आपको वापस करूंगी, लेकिन अगले महीने जब वो आपको मिलेगा, आपके ये वाले कपड़े तो बदले हुए होंगे ना, तो आप उसको क्या बोलोगे? अब तो कपड़े बदल लिए ना, छोड़ ना, भूल जाना उस बात को। वो बोलेगा कपड़ों का क्या लेना देना पैसों से, पैसे तुमने लिए थे, पैसे मैंने दिए थे, कपड़े का क्या लेना देना इसके अंदर। तो कपड़े बदलते रहेंगे, ये वाले कपड़े रोज बदले जाते हैं और ये वाली ड्रेस कुछ सालों के बाद बदली जाती है। लेकिन कर्म ना ये कपड़ा कर रहा था, कर्म ना ये कपड़ा कर रहा था, कर्म कौन कर रहा था? मैं आत्मा। ये शरीर की ड्रेस मैं हर रोज बदलती हूँ और ये शरीर रूपी ड्रेस मैं कुछ साल के बाद बदलती हूँ। मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, हर एक के साथ प्यार से चल रहे हैं, हर एक की सेवा कर रहे हैं, हर एक के लिए दान, सब कुछ कर रहे हैं, कर्म 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 यहाँ बनता जा रहा है। उसका परिणाम आज भी आपके पास जीवन में है, और जब आप शरीर छोड़ेंगे वो पुण्य का खाता आपके साथ जाएगा। लेकिन अच्छी बॉल अच्छी बॉल अच्छी बॉल अच्छी बॉल फेंकते फेंकते अगर बीच में कोई गलत फेंक दे तो वो भी वापस आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? तो जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, किसी के लिए मैंने बहुत बहुत अच्छा किया तो भी वो मेरे साथ ऐसे करते हैं, किसी को मैंने बहुत विश्वास किया वो भी मुझे धोखा देता है, तो हमेशा याद रखना वहाँ से जो भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पहले फेंका था। कई बार हम कहते मैंने अपने शरीर का इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान रखा, मैं कभी बीमार नहीं हुई, और अचानक इतनी बड़ी बीमारी आ गई। कुछ भी हो सकता है। मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतना धन कमाया, अचानक इतना नुकसान हो गया। या मैंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। किसी भी जीवन के सीन पर प्रश्न नहीं उठाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा याद रखना है ऐसा जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे भेजा है। लेकिन हमारी जो शक्ति है वो पूर्व कर्म में नहीं, हमारी शक्ति है हमारे आज के कर्म में है। पूर्व कर्मों के आधार से नहीं चलना है, आज के कर्म के आधार से चलना है। अब इसको देखें, सामने से कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, लाओ उसको हाथ ऐसे रखो 1 मिनट। सामने से आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो गेंद बॉल कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है ना, ऐसी आ रही है। सबसे पहले ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उस प्रश्न का उत्तर दो। क्यों कर रहे हैं? पहले मैंने कभी तो फेंका था, खत्म, एक लाइन में बात खत्म, इधर फुल स्टॉप लग जाता है। अब मुझे उनके साथ कैसा करना है? अब मुझे कौन सा कर्म करना है? कौन सा कर्म करना है अब मुझे? तो सपोज हम एक रंग देते हैं कि जो बॉल मेरे पास आ रही है वो काले रंग की है, मतलब गलत व्यवहार, धोखा, झूठ, गलत, वो मेरे पास काले रंग की बॉल आ रही है। काले रंग की बॉल क्यों आ रही है? मैंने पिछली बार कौन से रंग की बॉल उनको फेंकी थी? हाँ, काली फेंकी थी, इसलिए काली आएगी। आप लाल फेंको आपके पास लाल आएगी, लेकिन ये नहीं हो सकता आप लाल फेंको और पीली आएगी, ये नहीं हो सकता। जो फेंकेंगे वो ही आएगा वापस। तो अब मेरे पास काले रंग की बॉल आ रही है, अब मुझे इस बार कौन से रंग की फेंकनी चाहिए? अब मुझे कैसी एनर्जी की भेजनी है? ऊपर वाली। तो मैंने इस बार सफ़ेद रंग की बॉल भेजनी है, मतलब दुआएं भेजनी है, क्षमा भेजना है, सम्मान भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि अब अगर मैं सफ़ेद रंग की बॉल भेजूंगी तो मेरे पास इस समय भी वो सफ़ेद रंग की एनर्जी आ जाएगी, और वो बॉल जब मेरे पास वापस आएगी तो कौन से रंग की आएगी वापस? कौन से रंग की वापस आएगी? वापस सफ़ेद आएगी। फिर से पक्का करो,
काली भेजी थी पहले, याद नहीं कब भेजी थी, इस जीवन में भेजी थी नहीं भेजी पता नहीं, किसी शरीर में तो भेजी थी। काली भेजी थी इसलिए काली आई। इस बार क्या भेजनी है? सफेद भेजनी है। सामने से कुछ भी आए यहाँ से सफेद बॉल जानी चाहिए। और उसी को कहते हैं दुआएं। दुआएं, परमात्मा को याद करो और ये इसको लाओ सामने कि परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा से उनको सिर्फ और सिर्फ दुआएं जा रही हैं, सिर्फ दुआएं जा रही हैं। इवन अगर किसी ने इतना गलत किया है जो कि देश के कानून के भी विपरीत है, तो कानून का सहारा लेकर जो करना है वो करो, लेकिन यहां नफरत नहीं रखो, यहां नफरत नहीं रखनी है। यहां किसी के लिए मुझे गांठे नहीं रखनी है। मुझे मन चित्त को कैसे रखना है? साफ। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमें कैसे जाना है? भारी भारी जाना है या हल्का हल्का लाइट जाना है? कैसे जाना है? भारी जाना है, लाइट जाना है? लाइट जाना है। लाइट जाने के लिए जीना कैसे पड़ेगा? फिर लाइट जीना पड़ेगा। इतना सारा बोझ रख के जिएंगे तो कैसे जिएंगे? थोड़े दिन में अगले हफ्ते 31 मार्च आएगी। 31 मार्च, पूरे साल का हिसाब किताब 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो काम कारोबार में बैलेंस शीट बनती है उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट कहते हैं। अगले दिन ही वो क्लोजिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल को क्या बन जाती है? ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। तो वो जो जन्म पत्री होती है ना, वो 1 अप्रैल है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट है। वो है मेरे पिछले शरीर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन वो मेरे जीवन का 31 मार्च कब आएगा वो तो मुझे पता नहीं है। किसको पता है शरीर कब छोड़ना है? नहीं पता। तो मुझे अपने हिसाब किताब को कैसे रखना पड़ेगा? कैसे हिसाब किताब रखना पड़ेगा? प्रॉफिट अब भी छोड़ना पड़े तो रेडी। तो यहाँ गांठें नहीं रखनी है कोई भी, यहाँ कोई बातें नहीं रखनी है, सबको दुआएं देनी है। परमात्मा एक बहुत सिंपल और बहुत इजी, सहज करने वाली चीज़ हमें सिखाते हैं कि कुछ भी नहीं याद आ रहा ना क्या बोलना है उनके लिए, आप सिर्फ बोलते जाओ वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। बस ये संकल्प करो अंदर से। और जैसे ही आप उनके लिए सोचोगे वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, हमारे से क्या जाएगा? बहुत अच्छी वाइब्रेशन जाएगी। तो परमात्मा सिखाते हैं आप बहुत अच्छे बोलते रहोगे तो सबसे पहले बहुत अच्छा कौन बन जाएगा? यहाँ। और फिर यहाँ से बहुत अच्छी वाइब्रेशन क्या जाएगी? वहाँ। और जो बहुत अच्छी वाइब्रेशन वहाँ जाएगी तो वो भी क्या बन जाएंगे? वो भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। कितना सहज है। क्या बोलना है सबके लिए? सिर्फ वो बहुत अच्छे हैं। बोलो एक बार सारे, वो कैसे हैं? आप गुजराती में बोलो, वो कैसे हैं? अच्छे से बोलो, पूरे शहर में फैल जाने दो। हाँ। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई तंग करता है ना तो उसके लिए बोलना वो तो बहुत 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 अच्छे हैं, उनके लिए बहुत थोड़े से और ज़्यादा वाले ऐड कर देना। दूसरे का संस्कार उसका कर्म है, मेरा संस्कार मेरा कर्म है। मुझे मेरे संस्कार और कर्म पर ध्यान रखना है। रेडी है करने के लिए? करना है। और आज का पूरा दिन ये मन चित कैसे रहेगा? बिल्कुल साफ। उसके लिए क्या करना है? आज 2 काम हमने आज करने हैं। एक कार्ड रखना है, कार्ड में हमने लाइन बनानी है आज अगर कोई भी गलती हो। दूसरा, आज हम हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकेंगे। ठीक है? हर घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुकेंगे। जैसे जब शरीर थकता है तो 1 मिनट बैठते हैं, 1 गिलास पानी पीते हैं तो शरीर फिर से क्या हो जाता है? फिर से फ्रेश हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। आज हम सब कुछ करते हुए 1 मिनट के लिए 1 घंटे के बाद रुकेंगे और सिर्फ कुछ संकल्प करेंगे। अभी करो, रिवाइज करते हैं। 1 मिनट रुकेंगे, यहाँ देखेंगे मैं आत्मा हूँ, उस चमकते हुए सितारे को देखना और सिर्फ संकल्प करेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ।
और फिर आप देखेंगे आपके जस्ट ऊपर ऐसे, जैसे अभी ये सूर्य की किरणें हमारे ऊपर कैसे पड़ रही है ना, तो जैसे ये सूर्य की किरणें हमारे पर पड़ती हैं, ये हमारे शरीर के अंदर शक्ति भरती हैं। इस सूर्य की किरणों में बैठना ये हमारा भाग्य होता है, क्योंकि ये सूर्य की लाइट और माइट हमारे शरीर में जाती है, ये हमारे शरीर को शक्ति देती है। इसी तरह आप देखें एक चित्र कि आपके ऊपर परमात्मा है। वो क्या है? वो शक्तियों का सूर्य है, खुशी का, शांति का, प्यार का। और उसको विजुअलाइज करें कि उसकी शक्ति मुझ आत्मा में पड़ रही है। इसको देखो, जैसे सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं, वैसे निराकार परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है, उससे शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रहे हैं और मुझसे उस आत्मा को जा रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए रुकना है और सिर्फ ये 4 लाइन बोलनी है। मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मैं खुश हूँ और सर्वशक्तिवान परमात्मा से सारी शक्तियाँ मुझ अंदर भरती जा रही है। अगर किसी के शरीर में कुछ भी दर्द है, कोई रोग है, तो उसको ये भी कर सकते हैं कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर भर रही हैं और मुझसे मेरे शरीर के अंदर जा रही हैं। इसको विजुअलाइज करो, पूरी लाइट की एनर्जी मेरे शरीर के अंदर जा रही है। फिर जो काम कारोबार आप कर रहे हैं, आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर भर रही हैं और मुझसे मेरे काम कारोबार में जा रही हैं। सफलता मेरे लिए निश्चित है। आज मेरा काम इतना 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 बढ़िया होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। असंभव आज संभव होगा। सफलता मेरे लिए निश्चित है। कौन कौन हर घंटे के बाद 1 मिनट आज रुक सकता है? अलार्म लगा दो, 1 दिन सिर्फ करके देखो कि शक्ति किधर बढ़ेगी सारा दिन। अभी आप 9 बजे का अलार्म लगाओ, अभी लगाओ, फोन निकालो, 9 बजे का अलार्म लगाओ, 9 बजे अलार्म बजेगा। और जब 9 बजे 1 मिनट रुक के करेंगे, फिर उसी टाइम 10 बजे का अलार्म लगा देना। फिर 10 बजे रुक के करेंगे, फिर उसी टाइम 11 बजे का अलार्म लगाना। 1 दिन करना, 2 दिन करना, फिर तो हम कल से मेडिटेशन भी सीखेंगे। उसके बाद अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप 1 घंटे के बाद करने की आदत पड़ जाएगी। और अगर आप ऐप डाउनलोड करें, हमारे पास एक ऐप है जिसको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल, अगर आप वो ऐप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करेंगे तो हर घंटे के बाद एक म्यूज़िक बजेगा, बस रुक जाना। इसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब जैसे सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, तो वो क्या करता है, सड़क को नियंत्रण में रखता है। इधर से ट्रैफिक, इधर से ट्रैफिक, कंट्रोल। इसी तरह मन में सारा दिन इतने संकल्प चल रहे हैं, उसका नियंत्रण नहीं करो तो वो यहाँ पर सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर यहाँ बहुत भारी हो जाता है। इसीलिए उसको कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। वो हम कल जब आप सेंटर पर आएंगे तो कल से सीखेंगे, लेकिन आज आप उसका प्रयोग करो। तो हमने आज 3-4 चीज़ें करनी हैं। एक, कुछ भी हो जाए, उंगली किस पर रखनी है? इधर नहीं करना, शक्ति मत दे देना किसी को भी। आज उंगली अपने पास रखनी है कि ये मैंने किया, मैं इसको चेंज करती हूँ। दूसरा, चाहे कोई भी बात आ जाए, मटके को गिराना या बच्चे को गिराना, किसको संभालना है? पहले बच्चे को संभालना है। तीसरा, सामने वाला कुछ भी करे, सबसे पहले उसको क्या देनी है? दुआएं देनी है कि आप बहुत अच्छे हो। मन में बोलना, उसको नहीं बोलना जाके कि आप बहुत अच्छे हो, मन में से बोलना, शक्ति देनी है। देखो, अभी जब हम दिया जला रहे थे, हवा बहुत थी, तो किसी का दिया बुझ रहा था, किसी की मोमबत्ती बुझ रही थी। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे कि हवा से खुद के दिए को बचा रहे थे। दिया मतलब क्या? यहाँ से मुझे सबको देना है, प्यार देना है, शक्ति देनी है, शांति देनी है, इसी को दिया बोलते हैं। और इसीलिए बचपन से सीखा था, दिया जलता रहे तो सब शुभ होगा, दिया बुझ जाए तो अशुभ होगा। तो इसलिए जैसे ही तूफान आता है तो हम दिए को बुझने नहीं देते, पहले क्या करते हैं? दिए को बचा लेते हैं। अब अगर किसी एक का दिया बुझता है तो दूसरा क्या करता है? किसी एक का दिया बुझता है
तो दूसरा क्या करता है, अपने दिए से उसका दिया जला देता है। ऐसे ही आज सारा दिन में किसी ने अगर गलत व्यवहार किया तो आप याद रखना, उसका दिया क्या हो गया, उसका दिया क्या हुआ, बुझा। मेरा तो नहीं बुझा, उसका दिया बुझा। तो उसका दिया बुझा तो मुझे क्या करना है, उसको देना है। क्या देना है, शक्ति देनी है, दुआ देनी है। और शक्ति और दुआ देकर मेरा दिया भी जलता रहेगा और उसका दिया भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। हम क्या करते हैं, उसका बुझा तो मेरा भी बुझा, मेरा बुझा तो तीसरे का भी बुझा, तीसरे का बुझा तो पांचवे का भी बुझा। और धीरे धीरे करके करके हमने सृष्टि को कलयुग बना दिया। हम कहते सबका ही बुझ गया, लेकिन जलाना है आज। तो आज याद रखना, अगर किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तो उस क्षण के लिए उसका दिया क्या हो गया है, बुझ गया है। मुझे क्या करना है, अपने दिए को संभाल कर उसके दिए को जलाना है। ठीक है, ठीक है, विजुअलाइज हो गया ये पक्की बात। और पांचवा हमने क्या करना है, हाँ, कार्ड भी रखना है लाइन ड्रॉ करने के लिए। और हमने क्या करना है, हर घंटे के बाद रुककर आधा मिनट, 1 मिनट इस संकल्पों को रिपीट करना है, दोहराना है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, हमेशा खुश हूँ, शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की शक्ति है। ये सीन को याद रखना, सूर्य की किरणें कैसे हम पर पड़ रही हैं, परमात्मा की किरणें भी मुझ पर पड़ रही हैं, सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और मुझसे वो शक्ति मेरे शरीर में जा रही है, मेरे काम कारोबार में जा रही है और उन लोगों की तरफ भी जा रही है। छठा हमने आज क्या करना है, पुरानी गांठों को क्या करना है, मन चित्त को आज कैसे रखना है, सफेद रखना है। दाग लगना नहीं चाहिए। अगर दाग लग भी गया तो रुक कर उस दाग को क्या करना है, साफ करना है। और अगर सारा दिन में भी रुक कर उसको साफ नहीं किया, रात को सोने से पहले दाग को जरूर साफ करना है। इसको एक आदत बना लो, रात को सोने से पहले सबको क्षमा करो और सबसे क्षमा मांगो, मन में करो, किसी के साथ भी। और क्षमा के लिए कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करनी पड़ती है। अगर किसी के लिए आज इतना सा भी सोचा, ऐसे क्यों करते, ऐसे थोड़ी करना चाहिए, ऐसे कौन, ये भी गलत है, ये भी व्यर्थ संकल्प है, ये भी मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा है। मुझे क्षमा मांगनी है और उनको दुआ भेजनी है। नहीं, आप शक्तिशाली आत्मा हो, आप हर कर्म बहुत अच्छे से करते हो। दुआ भेजेंगे तो सामने वाले का दिया भी क्या हो जाएगा, जलेगा। हमेशा याद रखना है, मुझे सबको सिर्फ राय नहीं देनी है, मुझे सबको शक्ति देनी है। सबको पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन करने की शक्ति नहीं है। तो मुझे सबको क्या देनी है, शक्ति देनी है, सबको शक्ति देनी है। जैसे प्रसाद सबको देते हैं, सबको शक्ति देनी है। अभी हम कुछ संकल्प लिखेंगे या आप अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लो, जो आप हर रोज रात को करोगे और हर रोज सुबह एक बार जरूर करोगे, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प हमारा कर्म है, कर्म से भाग्य बनता है। तो संकल्प श्रेष्ठ चाहिए। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा का मतलब है रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, कोई भी बात आए मन की स्थिति मेरे कंट्रोल में है। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा संकल्प, मैं शांत हूं, स्थिर हूं। चौथा संकल्प, नहीं, तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूं। खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूं। चौथा संकल्प, मैं निडर हूं, निश्चिंत हूं। आजकल डर भी बहुत फैला है ना, चिंता भी बहुत फैली हुई है। मैं निडर हूं, मैं निश्चिंत हूं। पांचवा संकल्प, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूं, सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूं। मैं सबको सुख देने वाला फरिश्ता हूं। छठा संकल्प,
मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है। अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। क्योंकि यहाँ खुश और सुखी रहेंगे तो शरीर भी स्वस्थ और निरोगी रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। फिर अगला संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मेरा हर संबंध, मेरा हर रिश्ता बहुत मजबूत है, मेरा घर स्वर्ग है। फिर अगर किसी को क्षमा करना है, कोई बात को खत्म करना है, तो फिर ये संकल्प लिखें कि मैं आज उस बात को खत्म करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको दुआएं देती हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। और आखिरी संकल्प जो बहुत जरूरी है, परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। इसको रोज बनाना है। परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करो इसको, पूरा अपने चारों तरफ जाना चाहिए वो। हम सारा दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं, वातावरण में जाते हैं, सबकी अलग अलग वाइब्रेशन होती है, सब हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन हमें ये सुरक्षा कवच रोज पहनना है ताकि किसी की ऊर्जा हमारे पास नहीं आती है और हमारे पास परमात्मा की शक्तियों की ऊर्जा है। फिर अगर परिवार की चिंता होती है तो चिंता नहीं करनी, ये संकल्प करना है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे परिवार के चारों तरफ है, काम कारोबार के चारों तरफ है, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे घर के चारों तरफ है। तो संकल्प फिक्स हो गए, फोन रखो, बहुत सहज है। 8-10 संकल्प ऐसे लिखे हुए होने चाहिए। ये वो संकल्प हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हो, लेकिन भाषा क्या होनी चाहिए? खुशी चाहिए, शांति चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, सबको देने वाली आत्मा हूँ, घर का दिया हूँ, मैं अपने घर का दिया हूँ, शक्ति स्तंभ हूँ, परमात्मा का फरिश्ता हूँ, शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, संबंध मजबूत है, घर स्वर्ग है, बीती बातें खत्म हो गई हैं, सफलता निश्चित है और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। आज रात को आप सोने से पहले एक छोटी सी डायरी अपने पास रखेंगे और उसको अपने तकिए के पास रखेंगे सोने से पहले। उसमें आप ये संकल्प लिखेंगे आज एक बार, 1 मिनट लगेगा, इसको एक बार लिखेंगे। कौन एक बार कर सकता है आज रात को डायरी में लिखेगा? जरूर लिखना। फिर कल रात को आप फिर लिखेंगे, परसों रात को आप फिर लिखेंगे। आप 1 महीने तक इसको रोज लिखेंगे। रात को सोने से पहले इसको लिखेंगे और सुबह उठकर इसको सिर्फ बोलेंगे। और फिर दिन में बीच बीच में जब भी याद आ जाए फिर से बोल दो। जो संकल्प हम बार बार करते हैं वो हमारी वो बॉल है जो आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे। हम क्या संकल्प करते हैं? काम नहीं ठीक हो रहा, घर में क्या क्या चल रहा है, हम विपरीत संकल्प कर रहे हैं। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें वो वाला संकल्प करना है। जो अभी हो रहा है वो वाला संकल्प नहीं करना, जो चाहते हैं कि हो वो वाला संकल्प करना है। तो सुबह करना है, रात को लिखना है और सारा दिन में बीच बीच में याद आ जाए तो दोहराना है और भोजन करने से पहले जरूर करना है। हम सबको पता है जैसा अन्न होता है वैसा, बोलिए एक बार, जैसा अन्न वैसा, उंगली रखो, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न वैसा शरीर नहीं है, जैसा अन्न वैसा तन नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए अन्न का? उस अन्न से हमारा मन बनता है। गुजरात ऐसी धरनी है जहाँ सात्विक अन्न खाया जाता है।
अब वो सात्विक अन्न को थोड़ा सा और शुद्ध बना लेते हैं। एक ध्यान रखो, मेरे मुख के अंदर कुछ भी ऐसा जाना नहीं चाहिए जो तामसिक है। अगर मेरे मुख में कुछ तामसिक गया तो वो मेरे मन को नहीं बचा पाएगा, वो मन जाएगा ही दूसरी तरफ। कोई खाने की चीज, कोई पीने की चीज, कोई ऐसी आदत, सिर्फ एक संकल्प करो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मेरे मुख में सिर्फ और सिर्फ सात्विक जाता है, सिर्फ प्रसाद जाता है। प्रसाद मतलब जो भोजन हमने प्रसाद की तरह बनाया वो प्रसाद बन गया। आपकी तो वो धरनी है जो बिना प्याज लहसुन के खाना खाती है, कितनी सात्विक। बिना प्याज लहसुन के खाना कब बनता है? जब नवरात्रे होती हैं, जब देवियों का आह्वान करा जाता है, तब देश में लोग उस टाइम बनाते हैं। आप तो रोज ही खाते हैं। उन संस्कारों को वापस ले आओ, उसी के अंदर अपनी सात्विकता है, वो शक्ति है हमारे घर की। तो जब खाना बना रहे हैं तब बहुत ध्यान रखना है, रसोई में भगवान की याद के शब्द चलने चाहिए, फिक्स्ड, परमानेंट फिक्स कर दो उसको रसोई के अंदर। मंत्र चले, भजन चले, प्रवचन चले, वो रसोई के अंदर चलने चाहिए, ताकि रसोई से अन्न और पानी, फल, अनाज, सबकी शक्ति ऐसे बढ़ जाए जैसे मंदिर में प्रसाद बन रहा है। और जो जो भोजन बनाते हैं, हाथ उठाओ, कौन कौन खाना बनाता है अपने घर पे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी। खाना बनाते समय, रोटी बेलते समय, आटा गूंदते समय, ये 10 संकल्प डालते रहना पूरे घर के लिए कि मेरे घर में हर एक शक्तिशाली आत्मा है, परमात्मा की शक्ति इस रोटी में जा रही है, उनका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। बनना चाहिए, होना चाहिए नहीं, है बोलना है। खाना बनाते समय ये डालते जाना, लेकिन साथ साथ कुछ चलना चाहिए रसोई के अंदर। इसको तो फिक्स्ड कर लो। आजकल घरों में कुछ कुछ और ही चल रहा होता है, नहीं तो भगवान के महावाक्य रसोई में चलने चाहिए। और फिर खाने के समय एक आदत बना लो कि हर घर में ये नियम बन जाए कि खाना खाने के समय फोन और टीवी बंद होना चाहिए। ये कौन कौन करने के लिए रेडी है? 10-15 मिनट के लिए फोन साइलेंट पे दूर और टीवी बंद। नहीं तो आजकल कैसे खाना खाते हैं, खाना लेकर बैठ जाते हैं, सामने टीवी चलाते हैं, बीच में फोन आता है तो उस पर भी बात करते हैं और ऐसे खाना खाते हैं। और फिर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। उसमें टीवी की भी बातें चली गई, फोन की भी बातें चली गई, अपनी सोच भी चली गई, तो कैसा अन्न हो गया? सात्विक मतलब वाइब्रेशन भी शुद्ध चाहिए, शुद्ध चाहिए। और भोजन करने से पहले 5 सेकंड रुक कर परमात्मा को शुक्रिया करके ये सीन लेकर आओ कि सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ उस भोजन में जा रही हैं। जैसे सूर्य की किरणें भोजन में जा रही है ना, ऐसे परमात्मा की सर्व शक्तियाँ उस भोजन में जा रही हैं। ये शक्तिशाली भोजन, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बोलना है भोजन को देखकर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ और मेरे चारों तरफ उसका सुरक्षा कवच है। 5 सेकंड लगेगा। ये हम खाने को देखकर भी बोलें, ये हम पानी में भी ये संकल्प डालें, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न और पानी को शुद्ध बनाओ। ऐसे नहीं चलते फिरते कुछ भी खा लिया, चलते फिरते ऐसे पानी पी लिया, टीवी देखते हुए कर लिया। ऐसे करेंगे तो यहाँ की वाइब्रेशन क्या हो जाती है? नीचे। अन्न को प्रसाद बनाओ, पानी को अमृत बनाओ। पकड़ो ग्लास ऐसे, पानी का ग्लास आपके हाथ में है, ठीक है? कहीं भी बैठे हैं, किसी के भी साथ बैठे हैं, ऐसे ही नहीं खाना पानी करना है कभी। पानी का ग्लास है, सिर्फ 3 संकल्प करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। बस इतना सा करो और पानी पी लो। आपने पानी की वाइब्रेशन को चेंज कर दिया।
करते हैं ना, ऐसे पानी लेते हैं उसमें मंत्र बोलते हैं ना, और फिर उस पानी से शुद्धिकरण करते हैं। तो अपने मंत्र भी बोलो इसके अंदर कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का जो अन्न और पानी में संकल्प डालेंगे वो बहुत जल्द यहाँ सिद्ध होने लगेगा। तो सुबह करेंगे, रात को करेंगे, 2-3 बार खाना खाएंगे तब करेंगे, पानी पिएंगे तब भी करेंगे। 5-5 सेकंड, पूरे दिन का 1 मिनट भी नहीं बनता। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें सारा दिन हमारे संकल्पों को किधर रखेगी? इधर। और जब हमारे संकल्प इधर रहेंगे तो घर की वाइब्रेशन कैसे रहेगी? इधर। मेरा हर कर्म कैसा रहेगा? इधर। मेरा भाग्य कैसा रहेगा? इधर। और 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो कैसे छोड़ूंगी? एकदम लाइट। और लाइट जाकर आगे का भाग्य भी किधर होगा? इधर। ये सारी पावर हमारे पास है, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही हो। याद रखना, बॉल ऐसे आ रही है, मुझे अब कौन से रंग की बॉल भेजनी है? दुआएं, दुआएं और दुआएं। और इसको बहुत सहज करना है। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, सत्युगी दुनिया बननी है, उसके लिए हमें सत्युगी संस्कार बनाने हैं। और उसी के लिए निराकार परमात्मा, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा आकर हमें शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान देते हैं कि कैसे हम अपने संस्कारों को इतना ऊपर उठाएं जो देवी देवताओं की सत्युगी दुनिया बनाए। बनाने है ना, किस किस को अपनी शक्ति को उतना ऊपर उठाना है? उठाना है ना। तो ये बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है, उसी को कहते हैं राजयोग। तो अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है, अपने बच्चों को शक्ति देनी है, और वो करने के लिए खुद में शक्ति भरनी है। तो आप सबको एक छोटा सा बैग मिला था, किस किस को बैग मिला था? सबको बैग मिला। उस बैग में एक तो प्रसाद है जो बहनों ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है। जब आप सेंटर पर आएंगे, आप दीदी से सीखेंगे कि घर में भोजन कैसे बनता है, ऐसा भोजन जिससे परिवार का भाग्य बदल जाता है, किस स्थिति में क्या सोचते हुए भोजन बनाना है। तो आपके बैग में प्रसाद है, और आपके बैग में एक कार्ड है जिस पर राजयोग शिविर का टाइम और डेट लिखा हुआ है। कल 22 तारीख है। पिछले महीने हम सब ने शिवरात्रि मनाई, इस हफ्ते हम सब होली मनाएंगे। होली मतलब पवित्रता, होली मतलब मैं परमात्मा की होली, मैं उससे संबंध जुड़ गया। तो ये बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं। तो कल से लेकर 22 तारीख से 28 तारीख तक 7 दिन 1 घंटा, 22 तारीख से 28 तारीख तक 7 दिन का राजयोग शिविर है। 1 घंटा, 3 टाइम लिखे हुए हैं। हमें 3 टाइम में से कोई भी एक टाइम निकालना है, 1 घंटा निकालना है। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6 और रात को 8:30 से 9:30। तीनों में से कोई भी 1 घंटा हम जरूर निकालेंगे। ये सेवा है, इसका कोई शुल्क नहीं होता है, ये परमात्मा का ज्ञान है सबके लिए। लेकिन हमें ये 1 घंटा ज़रूर 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 निकालना है, ताकि हम इस विधि को और गहराई से देखें। और जब हम 1 हफ्ते के लिए कोई अभ्यास कर लेंगे ना, आज शुरू करेंगे, फिर 1 हफ्ते नई 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 बातें हर रोज़ सीखेंगे और अगले दिन उसका अभ्यास करेंगे। तो 1 हफ्ता जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे ना, हमें बहुत सारी आदतें यहाँ बदल जाएंगी। और ये जो राजयोग शिविर होगा 7 दिन का, ये गुजराती में होगा ना, ये गुजराती में होगा। ठीक है, कौन कौन 1 घंटा निकालने के लिए तैयार है अपने लिए? हाथ उठाओ, जरा अच्छे से हाथ उठाओ, बहन देखेंगे। और सेंटर के 2 एड्रेस उस कार्ड पे लिखे हैं, तो आप उस एड्रेस पे जाना जो आपको नजदीक पड़ता है। हाथ उठा लो अब एक बार। अच्छा, अब आप बताओ 3 टाइम में से सुबह 7 से 8 का टाइम किसके लिए अच्छा है? वो हाथ उठाओ, सुबह 7 से 8 वाला, बहुत अच्छा। शाम को 5 से 6 वाला टाइम किसको पसंद है? ओके। और शाम को 8:30 से 9:30 वाला टाइम किसको पसंद है? डन। और किसको तीनों टाइम पसंद नहीं है वो हाथ उठाओ। और जिसको तीनों टाइम पसंद नहीं है वो फोन करके अपना टाइम फिक्स करो।
लेकिन ये गिफ्ट अपने आप को, ये सौगात ज़रूर देना। आप सब ने शुरू में कहा था खुशी चाहिए, और आपने कहा था इस समय मन की स्थिति इधर है। आप इस सिर्फ 1 हफ्ते का 1 घंटा निकालो और आज डेट लिख के रखो। आज अपने चेहरे की फोटो भी खींचो और 28 तारीख शाम को अपने चेहरे की फोटो भी खींचना। इस 1 हफ्ते के अंदर आपकी वाइब्रेशन यहाँ से यहाँ जाएगी। अंदर के बहुत सारे जो टॉक्सिन्स, पुरानी बातें होती हैं, वो क्लेंस, सफाई हो जाती है और हमारी वाइब्रेशन यहाँ जाएगी। और हम परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़कर इस बैटरी को चार्ज करना है, इसकी विधि को सीखेंगे। इसीलिए उसको कहते हैं राजयोग। राजयोग हमें स्वराज्य सिखाता है, खुद पर राज्य, मन पर राज्य, इन कर्म इंद्रियों पर राज्य। आज एक और छोटी सी चीज़ करना, शुक्रिया बहुत करना आज सारा दिन। शुक्रिया को गुजराती में क्या बोलते हैं? धन्यवाद ही बोलते हैं। ओ, वो तो फिर बहुत ईजी है। तो धन्यवाद आज बोलना मन से। ये सूर्य की किरणें पड़ रही है, इसका भी धन्यवाद होना चाहिए। धन्यवाद के नहीं, दवाई खानी पड़ती है नहीं तो इसके लिए धन्यवाद करो। हर चीज़ का धन्यवाद करो। और कुछ जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, उसका भी धन्यवाद करो कि वो बात आई तो मेरी सहन शक्ति बढ़ी, मेरी झुकने की शक्ति बढ़ी। हर चीज़ का धन्यवाद और परमात्मा का धन्यवाद। ठीक है जी, कल से वो कार्ड संभाल के रखना है। 2 सेंटर के एड्रेस हैं उस पर, दोनों में से कोई एक, और 1 घंटे के लिए जाना है 22 तारीख से 28 तारीख। तो होली मतलब अपने अंदर की कमजोरियों को जलाना, और होली मतलब परमात्मा के रंग को अपने ऊपर रंगना, और वही रंग अपने से दूसरों को लगाना, वो है होली। होली मतलब लाल पीला नीला रंग नहीं लगाना होता। होली मतलब प्यार का, पवित्रता का, शक्ति का रंग परमात्मा से अपने ऊपर लगाना और अपने से वाइब्रेशन देकर वो सब पर लगाना। तो इस हफ्ते में हम सही मायने में होली मनाएंगे। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। फिर से ध्यान को यहाँ लेकर आए, भ्रिकुटी के बीच। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा देखे उस चमकते हुए सितारे को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। मैं अपने घर का दिया हूँ। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। कोई भी बात आ जाए, मैं सबको शक्ति देती हूँ। मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। आज से मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है, सबको सुख देने वाला है, दुआएं देने वाला है। पुरानी बातें खत्म हो गई, सबको क्षमा करती हूँ। आज सबके साथ स्नेह सम्मान, सबको दुआएं देते हुए मेरा अन्न प्रसाद है, पानी अमृत है। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भरपूर है। मैं उसका फरिश्ता हूँ। मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच है। परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच है।
कल से 1 घंटा 1 हफ्ते के लिए ये मेरा अपना है। खुद पर जीत पाने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाकर औरों की शक्ति बढ़ाने के लिए अपना दिया जलाकर औरों का दिया जलाने के लिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अपने काम कारोबार में सफलता बढ़ाने के लिए अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा से खुद में शक्ति भरने के लिए कल से 1 घंटा 7 दिन के लिए मेरा अपना है। आज सारा दिन मेरी तरफ से हर एक को सिर्फ और सिर्फ दुआएं, शुक्राना। कोई कैसे भी बात करे, मैं प्यार से सम्मान से मन रूपी छोटे से बच्चे को संभाल के मन को बेदाग सफ़ेद रखना है। रात तक आज मन बेदाग सफ़ेद रहेगा। अगर कोई दाग लगे तो उस समय रुक कर उस संकल्प को बदल कर उस दाग को साफ करना है। अब हम बिल्कुल इसी तरह साइलेंस में, मौन में घर तक चलेंगे। घर पहुंचने तक मौन में रहेंगे। अपना बैग ज़रूर अपने साथ लेकर जाना है। उसमें परमात्मा की याद में बना हुआ प्रसाद है, तो वो बैग अपना ज़रूर लेकर जाना है। बिल्कुल साइलेंस में उठते जाएंगे, उठते जाएं, लेकिन मौन में चलेंगे। कौन कौन घर तक मौन में रह सकता है वो हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। हर रोज़ सुबह थोड़ी देर मौन रखें। आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा रखे तो बहुत अच्छा। कम से कम आधा 1 घंटा सुबह मौन रखना चाहिए। वो मौन आत्मा की शक्ति भी बढ़ाता है, शब्दों की शक्ति भी बढ़ाता है। सभी उठते जाएंगे, जो आगे भी बैठे हैं वो भी उठते जाएंगे। घर तक मौन में चलेंगे। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। फरिश्ते कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। आज के सारे होमवर्क करेंगे, कल फिर मिलेंगे। 1 हफ्ते में हमारे कितने सारे संस्कार बदल जाएंगे। 1 हफ्ते में हमारे शरीर का स्वास्थ्य बदल जाएगा। अगर कोई भी है जो 1 हफ्ते के लिए नहीं आ सकता है, आप 3 दिन आओ, 4 दिन आओ, लेकिन शुरू ज़रूर करना है। किसी को कहीं जाना है, कोई काम है, 1 हफ्ता नहीं आ सकता है, कोई बात नहीं, आप 3-4 दिन के लिए आओ, लेकिन आना है।